हम लोग मेगा जीके क्लासेस बेसिकली 3 चीजों में काम करते हैं मोटा मोटा. There are 3 sectors that we work on. A, your knowledge. B, your skill. C, your mindset. A, talking about knowledge first. When we come about knowledge, this sector basically have 3 points. First, this sector has current affairs and GK point. Second, this sector has legal current affairs point. And third, this sector has, because the way we teach GK current affairs and legal current affairs, we teach it in such a manner that you basically get a wholesome perspective of many other subjects also, which can help you in your English section, in your CR section, and in multiple section. And at the end of the class, on the student demand, we sometime, or we will now for many of the time hold a mental math session of 5 to 15 minutes, in which the student will able to basically use their brain. I am also using this less. अभी ठीक है. So the point is, क्योंकि मैथ्स करना बहुत जरूरी है. लास्ट ईयर जानवी के मैथ्स में 0.75 नंबर आए थे, इस साल उसके 10.5 नंबर आए. एंड डिफरेंस क्या है कि लास्ट ईयर उसकी 1200 रैंक आई थी, इस साल उसकी 8 रैंक आई. आपको कोई 10 नंबर में इतना फर्क? Nobody. It is not about 10 number. Always remember, it is about the attitude. The attitude you are having for the exam. Are you getting it? It is not about your number. It is about the attitude. एक बच्चा 150 अटेम्प्ट करके आता है, जो बच्चा 150 अटेम्प्ट करके आता है पर ही उसकी रैंक आती है 10,000, और जो बच्चा 147 अटेम्प्ट करके आता है उसकी रैंक आती है 200. क्यों? फर्क एटीट्यूड. पूछो क्या है एटीट्यूड? 150 वाले ने एटीट्यूड रखा है, हम तो पूरा पेपर करेंगे, वी विल डू द पूरा पेपर. समझ रहे हो? तो कैसा एटीट्यूड है? पूरा सेंसलेस है ना, जिम्मेदारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेस एटीट्यूड. जिसने 147 करे उसने 3 क्यों छोड़े थे पता है? क्योंकि उसको वो 3 नहीं आते थे, उसने 147 तक करे जिम्मेदारी से. फर्क समझ में आ रहा है? बहुत ही पतली बात है पर फर्क है. ठीक है, याद रखेंगे. वापस आते हैं. तो पहला हम लोग नॉलेज में क्या क्या काम करते हैं हमने आपको बता दिया. दूसरा आता है दोस्तों स्किल. स्किल का क्या सीन है? ये पेपर निकालने के लिए, दुनिया का कोई सा भी पेपर निकालने के लिए, फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम देयर आर certain sort of skills that are required for the exam. Let's say when you go for IIT, JEE or NEET, you don't require comprehension skill. What the hell you would require comprehension skill? मैथ सॉल्व करो, जाओ इंजीनियर बनो. क्लियर है. But in this exam, your comprehension skills matter the most. When you go for CAT exam, you don't require speed because तुमको परसेंटाइल में नंबर लाने हैं, कट ऑफ बहुत नीचे जाती है. बट हियर यू रिक्वायर स्पीड वेरी मच, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन टफ नहीं है पर जल्दी कर रहे हैं. आर यू गेटिंग इट? When you go to different exam, different type of skills are required. So in this exam, there are set of skills that to be very honest to you, there are set of skill बच्चों that we know are required. Let me confess it. We know are required, and B, we are discovering that are required. Are you getting it? What I just said? This is very important. मैंने अभी जो कहा समझ में आया? आयुष समझ में आया भाई? है ना? There are 2 types of skill buddy. Those skills that are required, and those that we know, and second that we are basically finding them. है ना? And I am basically, मैं उसको बहुत टाइम लगाता हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन मुझको और स्किल्स पता पड़ती गई, उस दिन हम लोग अपने आप को बहुत इंप्रूव कर लेंगे. जैसे रिसेंटली हम लोगों ने एक स्किल देखी थी जो कि रीडिंग स्पीड को बढ़ाने की थी, और आपके सामने देखो उसकी गर्दन तुरंत ऊपर हो गई, उसने गर्दन हिला दी. मुस्कान, मैं उस स्किल का नाम नहीं लूंगा, बट आपने उस स्किल को 2 हफ्ते यूज किया है बेटा, और आपकी रीडिंग स्पीड कितनी बढ़ी उससे? सर रीडिंग स्पीड 2x हो गई है, और मतलब एक जनरल परसेप्शन रहता है कि रीडिंग स्पीड अगर बढ़ती है तो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी हर किसी कम हो जाती है, बट उससे कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल हैम्पर नहीं. और मैं इसको पैसे भी बताया, इसने मुझे पैसे दिए, है ना? ये मेरी स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है कि मैं इसको कहीं से लेके आया हूं. ये आपको हर साल दिखेगी और अगले साल पोस्टर पे दिखेगी. ठीक है? तो या तो ये पोस्टर होगा इसका किस बात का, या तो सिलेक्शन हो जाएगा या ये वांटेड होगी. नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं. सो मजाक नहीं करो तब तक मेरे को ना ऐसा अच्छा नहीं लगता. तो द पॉइंट इज, ये पोस्टर पे दिखेगी क्योंकि ये मेहनत कर रही है. तो बॉटम ऑफ द स्टोरी इज कि रीडिंग स्किल डबल हो गई, और वो स्किल मैं आपको लिख के दे सकता हूं अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, कोई नहीं करवा रहा है. एंड दैट इज नॉट द ओनली स्किल वी आर टीचिंग. देयर आर मल्टीपल स्किल्स and I am also finding them. I am giving them time. तो ये दूसरी बात हुई स्किल्स की. With these skills, there comes one more point, that I am not the only one who are here to teach you skills. When we talk about skills, beta, there are last year toppers, this year topper, last year topper. There are people who are willing to teach you different skills.
जैसे कि 2022 का जब पेपर हो रहा था ना, तो मैत्री सुकरन केम, है ना, एंड दे आर टेकिंग अ सेशन, जो अपने एनएलयूसी सेशन ले रहे थे वो और निधि, एंड दे एक्सप्लिसिटली टोल्ड दैट स्टूडेंट कि तुमने अगर लीगल के पैसेज पे बेसिकली ग्लाइडिंग नहीं करी तो तुम पेपर छोड़ दोगे, पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। देन स्टूडेंट आस्क्ड सर ग्लाइडिंग क्या होता है, तो उसने समझा पूरा पैसेज कभी पढ़ना ही नहीं होता लीगल का यार, पूरा पैसेज पढ़ोगे बहुत देर हो जाएगी। अभी ये पता ही नहीं था कितने लोगों को, जो लोग तैयारी शुरू करे थे उन लोगों को पता ही नहीं था कि पूरा पैसेज नहीं पढ़ना होता। कितने लोगों को नहीं पता, अरे हाथ ऊपर उठाओ कुछ तो करो, नहीं पता होता। और ये भी नहीं पता होता कि पूरा पैसेज कैसे छोड़ना है। दीज आर स्किल्स एंड दे आर रिक्वायर्ड। अच्छा, सवाल आता है कि सर के स्किल कहीं से पता पड़ जाए तो, अरे मैं तुम्हें सामने बता दूंगा, और प्रैक्टिस कैसे करोगे? प्रैक्टिस करने के लिए शेड्यूल चाहिए होता है। 2 पॉइंट हो गया। सो स्किल्स जो हम सिखाएंगे और जो टॉपर सिखाएंगे। थर्ड, स्ट्रेटेजी। When I talk about strategy, it comes strategy plus mindset. So when we talk about mindset, why the hell mindset as a thing, but not motivation is required? Because what motivation do, Prashansa? Motivation help you to keep you on track for a day or two. It is like coffee, or it is like oxytocin or dopamine. But mindset makes you yourself unable to keep yourself on track in the dark and the light days. समझ में आ रहा है? तो हम जो एक शेर पढ़ते हैं ना हमेशा कि ना तो हम दम से निकलेगा ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा, वो माइंडसेट की क्लास होती है। देखो मैं तुम लोगों को कैरी करके, कोई किसी को कैरी करके नहीं चल सकता, तो तुमको खुद को कैरी करना है, तो इसलिए तुमको वो लायक बनाना, दैट इज माइंडसेट। आर यू गेटिंग इट? तुम्हारे दिमाग के अंदर रैशनैलिटी भरना, इरैशनल थॉट्स को खत्म कराना, तुमको ये सिखाना कि अबे थॉट और रियलिटी में फर्क होता है, तुमको ये सिखाना कि डे ड्रीमिंग कैसे छोड़नी है, तुमको ये सिखाना कि खुद पे से गिल्ट कैसे खत्म करना है, तुमको ये सिखाना कि तुम अर्थ और यूनिवर्स के सेंटर नहीं हो, तो हर कोई तुम्हें नहीं देख रहा है। तुमको ये सिखाना कि आरव मुंह से पेन भाग, पेपर के अंदर इंक मुंह में भर जाएगी, पता है ऐसे हो भी जाता है। उस टाइम पे टेंशन होती है, पेपर करते करते टेंशन हुई, तुमने लेके पेन मुंह में चबाना शुरू कर दिया, और होता क्या है हमारी सब बॉडी के एस्केप एटीट्यूड है भाई, इससे ना पेपर छूटेगा, नाखून भी नहीं। अगली बार से क्या कर, क्लास के अंदर च्युइंगम खा 2 या 3, तो बाकी चीजें मुंह में नहीं आएंगी, और धीरे धीरे फिर च्युइंगम छोड़ना शुरू करिए। मैं बता रहा हूँ यही होगा। द पॉइंट इज, क्योंकि होगा क्या, ये स्किल है, ये एक स्ट्रेटेजी का पॉइंट है। बच्चा क्या करता है, पेपर में नाखून खा रहा है, पेन खा रहा है, आधा टाइम निकल जाता है, क्योंकि बॉडी अपने आप को बिजी रखती है उस काम में जिसमें बिजी रखना नहीं था। अबे क्वेश्चन सॉल्व करने में बिजी रखना था कि नाखून खाने में। सो यहां तक समझ में आया स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड विद स्किल्स रिक्वायर मेंटोरशिप। When I talk about mentorship, again, when I talk about strategy, mentorship is not about spoon feeding you. समझ में आ रहा है? It is not about spoon feeding you. ऑल इंडिया रैंक 32 अनुष्का, उसने पूरे साल में उसको 6 या 7 बार कॉल किया होगा, पूरे साल में बस। बट जब उसने कॉल किया तब मैं उससे कॉल के एंड में कहता था कि बेटा मैं बस एक फोन अवे हूँ, अभी उसका इंटरव्यू आएगा कुछ दिनों बाद। मैं हमेशा बोलता था बेटा आई एम जस्ट अ कॉल अवे। वो मैं क्यों बोलता था? क्योंकि उसको पता था कि एक मेंटोर है, और फिर वो अपने आप पे काम करती थी और उसको सुधारती थी। तो इसके लिए तुमको स्किल रिक्वायर्ड है बेटा, अगर मुझसे ना सीखो जिससे सीखो, स्किल जरूर सीखना। सो थर्ड, ध्यान से सुनना, सेल्फ डिफीटिंग थॉट नहीं चाहिए होते। कैसे थॉट नहीं चाहिए होते? सेल्फ डिफीटिंग थॉट। ये माइंडसेट का गेम है। मोटिवेशन क्या होता है? तुम कर सकते हो, अरे तुम फौजी थोड़ी हो, तुम्हें क्या लड़ने भेज रहा हूं मैं, ये स्पार्टा चल रही है, दिस इज स्पार्टा, कुएं में गिराना है लोगों को, नहीं ना। अरे माइंडसेट चाहिए, मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सो माइंडसेट एंड फाइनली कम स्ट्रेटेजी। व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेटेजी, वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है बेटा? परी, स्ट्रेटेजी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज राइट नाउ बच्चे को, अभी आज के टाइम पे हर तीसरे बच्चे को एक प्रॉब्लम है। क्या कि सर क्या करना है, सर 6 महीने बच्चे क्या करना है, अभी क्या करना है सर, ये तो बताओ अभी क्या करना है। अगले महीने प्रॉब्लम होगी, सर 5 महीने बच्चे अभी क्या करना है सर, फिर 3 महीने, सर 3 महीने बच्चे अभी क्या करना है, सर कितने मॉक देने हैं सर मॉक में नंबर नहीं आ रहा क्या करना है, सर मॉक में नंबर आ रहे हैं तो क्या करना है, सर घबराहट हो रही तो क्या करना है, सर नींद आ रही है तो क्या करना है, नहीं आ रही तो क्या करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? सर अब मॉक देना छोड़ दूं, अभी मॉक देना शुरू करना है, सर रिवीजन कैसे करना है, सर पूरा रिवीजन करना है कि मॉक के हिसाब से रिवीजन करना है। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, नॉट माइंडसेट। हो सकता तुम्हारा माइंडसेट अच्छा पर तुम्हें पता ही नहीं बच्चे, समझ रहे हो? सो नाउ ऑल्सो फॉर दिस स्ट्रेटेजी पर्पस सानवी comes 2 things, A, me and the toppers who have done it, and this is why we are unique, and this is why we are doing a bit good than other people.
हमारे 200 में से आज एनएलयू की सिलेक्शन आई, फर्स्ट लिस्ट में 50 बच्चा सिलेक्ट है। एनएलयू बेंगलोर के अंदर 7 बच्चा सिलेक्ट हुआ है, 7, वो भी तब जब एक बच्ची ने नलसार चूज कर लिया। अगर वो नलसार, और उसने नलसार बहुत अच्छा चूज किया, अगर वो उसकी ऑल इंडिया रैंक 8 आई थी, अगर वो भी एनएलयू करती तो एनएलयू बेंगलोर में 8 बच्चा सिलेक्ट है। दिस इज आवर सेकंड ईयर, और हम लोग ऑफलाइन नहीं पढ़ाते, बस ऑनलाइन में सिलेक्शन है। समझ में आ रहा है? और टोटल 200 में से 50 से ज्यादा बच्चा सिलेक्ट, हर 4 में से एक बच्चा सिलेक्ट है। गो आउट देयर, आस्क एनी कोचिंग, कहीं पे नहीं। सो वो क्यों है बेटा? क्योंकि मैं तुमको इंग्रेडिएंट बता रहा हूँ, दिस इज द इंग्रेडिएंट, हम ये कर रहे हैं। और ये 5000 4000 बच्चों के साथ एक साथ नहीं हो सकता, पहली बात। ये हर सेंटर पे नहीं हो सकता। तो तुम में से बहुत सारे लोग जिस किसी कोचिंग में हो, वहां के हो सकता है दिल्ली सेंटर में बहुत अच्छे फैकल्टी हो, क्योंकि दिल्ली सेंटर के फैकल्टी में वहां पे 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं, और वो लोग उनको पे कर सकते हैं। बट हो सकता है वहां के किसी वाई शहर के सेंटर में वो फैकल्टी ना हो। समझ रहे हो? तो ये लेक्यूना था इस इंडस्ट्री का, इस चीज का। तो और मैंने लॉयर क्यों पढ़ाना शुरू करे, मैं यूपीएससी भी पढ़ा सकता था, कुछ भी पढ़ा सकता था, उसके पीछे अलग रीजन है, वो मैं अपना काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने लॉयर पढ़ा है। क्योंकि लॉयर एक ऐसा प्रोफेशन है मेरी नजर में जो सबसे ताकतवर होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन और नेशन को सही करने के लिए। सो मुझे लगता है कि तुम लोगों को इस उम्र पे पढ़ा के कुछ अच्छा इंसान बना दिया तो तुम बहुत ताकतवर बनोगे, और तुम्हारे हाथ में कानून को सही करना होगा, और तुम लोगों को खरीदना आसान नहीं होगा, क्योंकि तुम पहले से पैसे वाले होंगे। तो द बॉटम, अरे पैसे वाले आदमी को खरीदना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको पहले से इतना होता है, क्या खरीदेगा हमारे ना, वो बिकेगा ही नहीं। सो द पॉइंट इज, मेरे को तुम लोगों को अच्छा इसलिए पढ़ाना है कि उधर तुम्हारी जिंदगी आसान कर दूं। किस बारे में? पैसा कमाने में, सो दैट तुम आसानी से पैसा कमा के बचे हुए टाइम में या फिर कुछ टाइम में कुछ अच्छा कर पाओ। ये पर्पस है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। दिस इज माय थर्ड ईयर थ्रू द इंस्टीट्यूशन। मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं, और जो पहले सेलेक्ट हो गए थे वो भी हैं। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। आई एम राइट नाउ बेसिकली सरेंडरिंग माय आर्गुमेंट माय लॉर्ड। सबसे पहले प्रसाद माली का क्वेश्चन है सबसे ऊपर। हेलो सर, yesterday I have enrolled your batch. Your questions I can completely rely on my question. Can I completely rely on your classes, notes and quiz for GK? Yes, you can completely rely. हम एक ही तो काम कर रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं करेंगे क्या? है ना? और I need to refer diverse sources also like Drashti IAS, CL Manthan, CLAT post along with your class. अगर तुम ये करोगे तो हम तुम्हें पैसे वापस दे देंगे। The point is तुम हमसे पैसे वापस ले लो, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तुम ये सब कर ही रहे तो हमसे क्यों पढ़ रहे हो? पॉइंट समझ रहे हो? कोई इशू नहीं है। सो फॉर श्योर यू कैन रिलाई ऑन अस। देखो मेरी बात समझो, अगर मेरा पॉइंट समझो, आज के टाइम पे ना करेंट लॉन्चर से लेके, दृष्टि से लेके, मंथन से लेके हर लोग फ्री में जीके के नोट्स दे रहे हैं, फ्री में जीके के नोट दे रहे हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? तब भी ये बैच शुरू करना है, अभी शुरू करना है, और मेरे पास 74 बच्चे का एडमिशन क्यों है, और लास्ट ईयर मैंने 200 बच्चे कैसे पढ़ा लिए? पॉइंट समझ में आ रहा है? और वो दोबारा से क्यों कह रहे हैं पढ़ने की, और जो टॉपर है वो रिकमेंड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सवाल जीके का भी तुम समझना, जीके और पानी ये दोनों चीज ऐसी होती हैं जो फ्री में बहुत सारा मिल जाएगा, तुम्हें कितना पीना है सवाल ये। इट इज लाइक अ ओशियन। क्या है मानता है गजब, इसी के तो पैसे लेते हैं। तो जीके और पानी तुम्हें जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, सवाल ये कि तुमको कौन सा पीना है। समझ में आ रहा है ना? और वो हम तुम्हारे लिए टेस्ट करते हैं। तो तुम हो राजा और हम है बीरबल, हम चेक करते हैं राजा साहब ये वाला पानी पी सकते हैं, ये वाला नहीं पिएंगे। समझ में आ रहा है? इससे राजा साहब का पेट खराब हो जाए। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सो ए, बी एक्सपीरियंस इतने साल का, सी कम्युनिटी, डी कि अपने को पता है यार, अपन बहुत पढ़ते हैं यार, तुम्हारी रीडिंग स्पीड जितनी देर में होती है ना, मतलब तुम में से कोई है तो सही है ऊपर, जो लोग मेरे साथ 2022 के बच्चों के टाइम पे 23 के बच्चे थे, कुछ बच्चे हैं जो मेरे पास 22 के टाइम पे 23 के थे, जैसे मुस्कान, सिद्धार्थ, क्योंकि ये लोग 3-4-5 महीने से पढ़ रहे हैं। ये लोग देखे हैं मैं रात को 3-3 बजे या एक दिन के अंदर 400 500 पेज पढ़ के नोट भेज दिया हूँ, उसमें से सेलेक्ट करके। क्यों? क्योंकि इस फर्क है ना, समझ में आया? तो ये पेपर की तैयारी मैंने शुरू इसलिए की थी बेटा, क्योंकि मेरे को पता था कि इस एग्जाम के जीके सेक्शन के अंदर हर कोचिंग की फैकल्टी मेहनत नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स रोज पढ़ना पड़ता है। लीगल एक बार तैयार, सीआर तैयार, इंग्लिश तैयार एक बार में, करंट अफेयर्स रोज खोदना है, रोज पानी पीना है। समझ रहे हो ना? मुझको रोज पढ़ना पड़ता है बेटा, रोज। नेक्स्ट, सर वी नीड टू प्रिपेयर फ्रॉम जीके फ्रॉम जून और जनवरी। यू नीड टू प्रिपेयर जीके फ्रॉम जनवरी 2020। अब कहोगे सर फिर आप गंदा मजाक कर रहे हो। मैं बिल्कुल गंदा मजाक नहीं कर रहा। द बॉटम ऑफ द स्टोरी इज 2022 का पेपर देख लो जाके। नाउ द वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ विद द changing pattern of the CLAT paper, the time bound manner from where the GK is coming and should come is basically, the boundary is basically dissolving. As the boundary of time bound manner GK is dissolving, what should need to be done?
What should need to be done? We need to cover all the important topics with their a bit more basic. Likewise, अभी मैंने अपनी क्लास के स्टूडेंट को कल नोट्स दिखाए थे जिसमें मैं उनको ये बताने वाला हूँ कि वैक्सीन कितने टाइप की होती है. मैं उन्हें कोविड नहीं पढ़ाऊंगा, मार्क माय वर्ड्स, मैं उन्हें कोविड नहीं पढ़ाऊंगा, पर मैं उन्हें ये जरूर बताऊंगा कि 4 तरीके की वैक्सीन होती है. लाइव एन्यूटेड वैक्सीन क्या होती है, टॉक्साइड वैक्सीन क्या होती है. क्यों? क्योंकि अभी कोविड नहीं आ सकता, पर वैक्सीन पूछ ली तो क्या करेंगे. और जैसा कि इस बार पेपर था, वो पैसेज से रिलेटेड 5 अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं. समझ में आ रहा है? कितने बच्चों ने पेपर एनालाइज कर लिया यहाँ पे अच्छे से 2022 का? समझ कर लिया ना? तो तुम लोग मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो ना? रिलेट कर पा रहे हो? तो सेकंड पॉइंट समझ में आया. तो सेकंड पॉइंट ये, इसीलिए अब जीके इज बेसिकली ट्रांसिडेंटल ऑफ द टाइम, बट स्टिल हम लोग जनवरी से दिसंबर तक की पूरी जीके ये 6 महीने में कवर करने वाले हैं. कैसे? अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको बैकलॉग नोट्स मिल जाएंगे. हाँ, साफ बता रहा हूं क्योंकि हमारे क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूं. जो बच्चा मंथली फीस से एडमिशन लेगा उसको बैकलॉग नोट्स हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें उसका कमिटमेंट क्लियर नहीं है. हमें उसका कमिटमेंट क्लियर नहीं है. देखो सीधी बात समझो ना यार, मतलब प्रैक्टिकल बात है ना, समझ रहे हो ना? कमिटमेंट क्लियर नहीं है तो कैसे हो पाएगा? जो आ रहा हूं डाउट है अर्पणा? अच्छा अर्पणा डाउट है बेटा? आता हूं. तो जो बच्चा मंथली से देगा हम उसको एक्सेस नहीं दे पाएंगे, पर जो बच्चा 2 इंस्टॉलमेंट में दे देगा हम उसको प्रीवियस मंथ का एक्सेस दे सकते हैं. और अगर जो मंथली से देगा तो उसको 1-2 महीने के बाद दे पाएंगे. इसके पीछे हमारा कोई लालच नहीं है. हमारा सीधा पॉइंट है कि वी नीड टू अश्योर कि तुम हमसे पढ़ रहे हो, तुम समझ रहे हो. वरना ये जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं इनका तो बहुत लोचा हो गया ना. ये कहेंगे अरे मास्टर पे एंड में जाया करो, और एंड में पूरा बैकलॉग दे देगा, हम तो लुट जाएंगे. और ये इस साल देयर आर 99% चांस कि हम 15 दिन का मेगा जी के बैच नहीं चलाने वाले, और चलाएंगे भी. तो इस साल हमने वो 2000 रुपए में चलाया था, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ. हम 15 दिन का नहीं, आज से फीस क्लियर कर रहा हूँ. उस बैच को हम 25 दिन चलाएंगे और 5000 रुपए में चलाएंगे. केवल 25 दिन पढ़ाऊंगा 5000 रुपए में, 1 पैसा कम नहीं करूंगा. पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट. नेक्स्ट आते हैं सर, बैकलॉग का क्या करेंगे? बैकलॉग को खत्म करेंगे. ठीक है, कैसे खत्म करेंगे मैंने समझा दिया 2 तरीके से. तुमको पुराने नोट्स मिलेंगे, उसमें से क्या क्या पढ़ना है. बी, मैं अपने क्लास के साथ साथ तुमको नोट भेज रहा हूँ, तुमने देखा पिछले कुछ दिन में. तो बैकलॉग हम लोग फॉर श्योर खत्म करेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है. कैसे करेंगे? सारे बैकलॉग में तुम्हें पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, नो स्पून फीडिंग. तुम्हें नोट्स मिलेंगे, तुम्हें वो पढ़ने हैं. उनका रिवीजन सेशन होगा, डाउट सेशन होगा, रिवीजन सेशन होगा, क्विज होंगे. कुछ नोट्स स्लॉट्स में मिलेंगे कि ये पढ़ते चलो ऐप ग्रुप के अंदर. सर आपके नोट्स पीपीटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाने हैं या डायरेक्ट आपके पीपीटी से पढ़ लें? क्यों बना रहे हो? मेरे डायरेक्ट पीपीटी से पढ़ो, और अगर नोट्स बनाने तो बस एक चीज के बनाने होते हैं, चलती क्लास में मैं जो बोलता हूँ लिख लो. चलती क्लास में जो बोलता हूँ लिख लो, उसके नोट्स को बनाने. क्योंकि मैं वो कागज पे नहीं लिखता हूँ. मैं क्यों नहीं लिखता हूँ? क्योंकि मुझे लिखने में लगता है टाइम, और तब तक मैं आगे निकल जाता हूँ. तो मैं लिखूंगा तो बोलूंगा कैसे, और बोलूंगा तो लिखूंगा कैसे. इसलिए तुमको लिखना होता है वो वाली चीज. कभी कोई चलती क्लास में कोई पॉइंट ना लिख पा रहे हो, ध्यान समझना. और पॉइंट ना लिख पाने की वजह से तुमने क्या करा कि तुमने वो पॉइंट पढ़ लिया. तो देख लो कितने मिनट में हुआ है, देख लो 50 मिनट हो चुके क्लास को. रिकॉर्डिंग में वाला पॉइंट लिख लेंगे. समझ में आ रहा है? सर योर क्लास टाइमिंग ओवरलैप विद माय कोचिंग, सो इज इट पॉसिबल टू गेट फुल रिकॉर्डिंग ऑफ योर क्लास so I can watch them following day? It is possible नहीं, it is happening. Last year we are teaching 200 students, पर क्लास में कभी भी ऐसा नहीं, 200 नहीं 120 थे हमारे रेगुलर बैच में. तो क्लास में कभी भी ऐसा नहीं होता तो पूरे 120 आए. क्लास में 60-70 आते थे. काफी बच्चों की क्लासेस होती थी, तो वो नोट्स देख लेते थे. समझ रहे? ये हो गया. सर रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? एडमिशन लेने के बाद में हमारी ऐप पे रिकॉर्डिंग मिलेगी. सर कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट द टेस्ट सीरीज, हाउ they are taken? So the test series Varsha are taken in the manner that we do not provide you any test. You have the test of whichever coaching you have, or whatever ways you are having the test. I don't go into them. Then the student discuss among themselves कि उनको कौन सा टेस्ट देना है, of X coaching, Y coaching. Sometimes सबके पास कॉमन टेस्ट होता है, sometimes सबके पास कॉमन टेस्ट नहीं होता. तो जब कॉमन टेस्ट नहीं होता तो वो अपना मॉक लेके आते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉक. वो अपना मॉक लेके आते हैं, और हम लोग कम्युनिटी मॉक लेते हैं. कम्युनिटी मॉक में होता क्या है कि स्टूडेंट्स हमारे सामने लाइव बैठ के मॉक देते हैं. उसका फायदा क्या होता है? 2, एक तो आप लोग सबके सामने मॉक देने की हैबिट रखते हैं. दूसरा, आपके पास वो प्रेशर आता है जो मॉक देने के लिए जरूरी है. वरना तुम में से आधे बच्चे मॉक में जाके प्रेशर की वजह से, एग्जाम में जाके प्रेशर की वजह से पेपर खराब कर देते हो. और तीसरा, हम कोशिश करते हैं नहीं करके देंगे कि तुम सब लोग 1 घंटा 50 मिनट में पेपर खत्म करो, सो दैट तुम पेपर में जाके वहां पे प्रॉब्लम ना तुमको क्रिएट होगा 10 मिनट कम भी हो. तो इस बार जानवी की रैंक आने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि उसने 1 घंटा 50 मिनट में पेपर खत्म करा था. और बहुत सारी चीजें, तुम्हारा बॉडी पोस्चर से लेके सब स्ट्रेटेजी और स्किल का पार्ट है. सर क्या क्लैट में 5 महीने में क्रैक कर सकते हैं? हाँ प्लीज, ये सवाल 4 महीने पे मत पूछना, वरना नहीं हो पाएगा. 5 महीने में कर सकते हो, ये सवाल दोबारा 3 महीने में मत पूछना, वरना मिल जाएगा.
ठीक है। और अगर तुम हमारे टेस्ट की बात कर रहे हो, जीके के टेस्ट की, तो जीके का टेस्ट बहुत आसान होता है। हम लोग फ्राइडे फ्राइडे को लेंगे, रिटन भी होगा, लाइव भी होगा, हर वो तरीके से होगा जो तुमको जरूरी है। सर शुड वी स्किप द जीके क्लासेस फ्रॉम आवर कोचिंग? शुड नहीं, यू शुड फॉर श्योर। अगर आप वो स्किप नहीं करेंगे तो फिर से वही बात आती है, दो जगह पे पैसे क्यों दे रहे हो तुम? पॉइंट समझो यार, दो दुकानें हैं दुनिया में। एक दुकान है, एक रेस्टोरेंट है जो सब कुछ बनाता है, और एक केवल रेस्टोरेंट है अन्ना भाई का जो केवल डोसा बनाता है। तुम किस पे जाके डोसा खाओगे? अन्ना भाई के रेस्टोरेंट पे ना, जो अपनी, जिसने अपनी एक्सपर्टीज डोसे में कर रखी है, समझ रहे हो ना, वो हवा में उछाल के डोसा बना देता है, तो उसी पे जाओगे ना। अपन अन्ना भाई है, अपन केवल जी के करंट अफेयर्स और माइंड सेट पढ़ा रहे हैं। मैं तुमको लीगल करंट अफेयर सीआर की बात ही, लीगल की और सीआर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो। वो टॉपर्स आगे तुमको, और उसके मैं पैसे भी नहीं ले रहा हूँ, वो लोग आगे तुम्हें समझा देंगे, पैसे नहीं ले रहा हूँ उसके। इसलिए आई एम नॉट चार्जिंग यू 70,000 80,000 और लैख अबव रुपीज जो मुंह फाड़ के मांग ले। आई एम चार्जिंग यू 10,000 रुपीज ओनली। ओनली मैं ओनली इस पे बहुत प्राउड से लगा सकता हूँ, ठीक है सर। कैन यू अप्रेज मी विथ क्लास टाइम schedule and how backlog will be covered? So yes, I can appraise you for sure for the class timing and schedule. So our class timing is basically we take the class from 8 p.m. to 10 p.m. in the night, so that you do all your work in the morning and rest in the night. We will take your classes. The classes will go on Monday, Tuesday and Wednesday. Thursday will be the off, and Friday we are going to have a test, very important, very required test for your exam, and Saturday Sunday will be off. The Saturday Sunday that we are taking the off, these off are not basically off. We will try to schedule toppers classes at that time so that you can improve in your other subjects also. So this is the time, and backlog I think I have appraised it earlier. ठीक है, मैं ऐसा जिसको भी लग रहा है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता ये उसके लिए था, ठीक है, और मैं एक्सेंट में भी बोल सकता हूँ। सर हाउ इज प्रतियोगिता दर्पण फॉर क्लैट? नो नो, डोंट गो फॉर इट। सर जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो इम्प्रूवर्स के साथ मैनेज कर लूंगी 100% बेटा, कुछ सेकंड थॉट है क्या? और जितना प्रेशर पड़ेगा उतना जल्दी कर पाओगे, मेरा पॉइंट समझ रहे हो। हंकी डोरी जिंदगी जियोगे तो नहीं कर पाओगे। द मोर यू विल बी इन प्रेशर, उतना अच्छा है तुम्हारे पेपर के लिए यार, समझ रहे हो ना। जितनी गलतियां, जितना देखोगे कि अबे यार ये क्या पढ़ रहे हैं, अबे रात को, मेरी बात समझना, पेपर से एक दिन पहले रात को नींद आनी चाहिए, वरना 6 महीने पहले और प्रिपरेशन के टाइम पे नींद नहीं आनी चाहिए। नींद नहीं आनी चाहिए मतलब ये नहीं कि तुम पागल हो जाओ, नींद नहीं आनी चाहिए मतलब पता होना चाहिए पढ़ाई करनी है। ये एग्जाम, मैं फिर बता रहा हूँ, ये एग्जाम और कोई सा भी एग्जाम मोटिवेशन से और माइंड सेट से नहीं निकलता, डिसिप्लिन से निकलता है। और डिसिप्लिन मतलब होता है काम पूरा नहीं हुआ तो बिस्तर पे नहीं जाएंगे, चाहे खड़े होके पढ़े। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? ठंडे पानी में पैर डाल के बैठे रहना, पर काम पूरा करके उठना सीट से। मैं फिर बता रहा हूँ, ये हवा का एग्जाम नहीं है, इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ एफर्ट, हेल लॉट ऑफ एफर्ट। तुम में से जिसको लग रहा है ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। तुमको पता है दुनिया में सबसे कॉमन चीज क्या है? टैलेंट गॉट वेस्टेड, ठीक है। बहुत टैलेंटेड लोग दिखेंगे जो बर्बाद हो चुके हैं, बट टैलेंट से कुछ ना हो गए। सर आई हैव गॉट रैंक 1687, ऐसा लग रहा है कोई आजादी का समय चल रहा है। डिसाइडेड टू टेक डॉट, ड्रॉप नहीं बोलूंगा इसको बेटा, मैं इसको इंप्रूवमेंट बोलता हूँ, ड्रॉप नहीं बोलूंगा बेटा, ड्रॉप नहीं बोलूंगा। जब जब तुम ड्रॉप बोलोगे गलत कर रहे हो। डिसाइडेड टू टेक अ इंप्रूवमेंट, 1687 में तुम्हारा एडमिशन कहीं ना कहीं एनएलयू में हो जाता है बेटा, तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। यू हैव डिसाइडेड टू इंप्रूव योरसेल्फ, बी वेरी क्लियर फ्रॉम दिस पॉइंट। इज इट एडवाइजेबल टू डू इट विद कॉलेज और विदाउट? आई एम इनक्लाइंड टू टेक फुल ड्रॉप। बेटा आपका 12th था इस साल? हाँ नाम बताएं। नहीं, आपका पहले से इंप्रूवमेंट ईयर था? सर इस बार पहला अटेम्प्ट। 12th था ना आप इस साल? दिस इज योर 12th ईयर ना, आपने इस साल 12th किया ना? यस सर। तो दूसरी बात, 1687 आपका, जैसे आपका मैं नाम पढ़ पा रहा हूँ, आपको कोई रिजर्वेशन तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको 1687 में लिस्ट निकल आई, कोई कॉलेज मिला? कौन सा मिला? औरंगाबाद। एनएलयू औरंगाबाद। कौन से नंबर पे आता है? थर्ड लास्ट है शायद। थर्ड लास्ट। बेटा मुझे लगता है कि अगर थर्ड लास्ट कॉलेज मिला है, मैं जेन्युइन एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ, अगर आपको टॉप 10 में कोई भी कॉलेज मिलता तो मैं आपसे सबसे पहले कहता कि आप एडमिशन लो। क्यों लो एडमिशन? क्योंकि टॉप 10 में कॉलेज मिल रहा है ना। सो होता क्या है, मेरा ध्यान से बात समझना, मैथ्री बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्रॉप लेना है लेना इस रैंक पे। सवाल क्या है बेटा, अब से 6 महीने मेहनत करोगी, है ना। 6 महीने मेहनत करके, चलो मानते हैं एग्जाम वाले दिन कुछ ऊंच नीच हो भी गई, तुम्हारा हल्का सा सिर में दर्द हो गया, कुछ हो गया, खुदा ना करे पर हो गया, उसके बाद भी तुम, मैं अभी से लिख के दे रहा हूँ, 800 से नीचे रैंक लाओगे। और अगर सब अच्छा रहा तो 100 से नीचे या 200 से नीचे लाओगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? सो द पॉइंट इज कि मैं फिर बता रहा हूँ, जानवी की आंख में ऑइंटमेंट चला गया था, वो एक आंख से अंधी हो गई थी, उसका इंटरव्यू देखना। उसका फोन आया था, सर पेपर देखा, तो बोला दिखाई नहीं दे रहा, क्या करूं? मैंने एक आंख से देख रहा है, कहती हाँ मैं, चल एक से दे देंगे पेपर। उसने भी सोचा चल ठीक है, अंधी तो नहीं हुई, एक आंख से दे दूंगी पेपर। पॉइंट समझ, इससे बुरा तो नहीं हो सकता। वो पेपर से एक हफ्ते पहले पढ़ी नहीं है, तब भी ऑल इंडिया रैंक 8 है। द
द बॉटम ऑफ द स्टोरी इज इट रिक्वायर टाइम बेटा, आने वाले 6 महीने लग के पढ़ेगी बच्ची, मैं लिख के दे रहा हूं, मैं अभी लाइव सेशन में बोल रहा हूं, तेरी जो डिजिट है ना शुरू की सामने, इसका 1 हटा भी दे तो 687 से नीचे की रैंक पकड़ ले। मैं टॉप 100 नहीं बोल सकता अभी से, क्योंकि मुझे पता नहीं तो कैसा पढ़ती है, साफ बात, और मैं भगवान थोड़ी हूँ, बट 687 की से नीचे पकड़ लेंगे, क्योंकि गलती होगी तो कितनी होगी, और गलती होगी ना, मैं मना नहीं कर रहा, गलती पेपर से पहले करेंगे ना, हर दूसरे मॉक में गलती करेंगे, सुधारेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। गलती करेंगे ना, मेरे मेंटोर ने मुझसे कहा था सिलेक्शन के लिए एक ही काम करना होता है, गलती करनी होती है। मैंने कब करे सिलेक्शन से पहले, मैं ओहो ये सब मजा आ गया बात सुन के, चलो आपको कुल्फी खिला के लाता हूं। पॉइंट समझ में आ रहा, सिलेक्शन से पहले गलती करो, सिलेक्शन में गलती नहीं करो। समझ में आ गया मैत्री? 10 मॉक देंगे, 50 मॉक देंगे, 100 मॉक देंगे, 200 मॉक देंगे, हर मॉक एनालाइज करेंगे, गलती कब तक होगी? समझ में आ गया? क्लियर है ना? तो मेरा जवाब मिल गया, ड्रॉप लेना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि द पॉइंट इज की बॉटम 3 है यार, कोई मतलब नहीं है, बॉटम 3 कोई मतलब नहीं। हाउ टू मेमोराइज जीके? डोंट ट्राई टू मेमोराइज इट, डोंट इवन ट्राई टू मेमोराइज इट, जस्ट रीड इट, जस्ट रीड इट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ, तुम दुनिया में कुछ भी मेमोराइज नहीं कर सकते। सर वन मोर थिंग, आई डू हैव 5 month backlog, so I will be able to cover them. Do I need to watch your, don't watch my previous classes please, just go through the compilations. Don't watch my previous classes, just go through the compilations. अगर प्रीवियस क्लासेस आपको बैकलॉग है, सेशंस मत देखिए, कंपाइलेशंस जाइए। सर आपके नोट्स पीपीटी से नोट्स बनाना है डायरेक्ट, मैंने बता दिया डायरेक्ट, अरे काय को प्रिंट आउट निकलवाओ यार, क्या दिक्कत है? सर किस किस सब्जेक्ट के आप नोट्स दोगे? मैं देख जीके, करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स और जिंदगी, और तीसरे वाले नोट्स तेरे को अपनी कॉपी में लिखने होंगे, मैं बस कभी कभार बताया था, माइंडसेट, ठीक है, और कोई नोट्स नहीं। सर नोट्स कैसे बनाए? पीडीएफ रखो जो है, और क्लास में जो बताते जा रहे हैं वो लिखते जाओ कहीं कहीं पे साइड में। और अब जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 रुपए की बात है, 5 रुपए की, तो ये वो चीजें जो मेरे साथ करने के लिए जरूरी है। तुम किसी भी कोचिंग के नोट्स मत पढ़ो, तुम कोई मैगजीन मत पढ़ो, बट अब जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज ध्यान सुनिएगा सब लोग, बट बहुत आराम से बोलूंगा, बट जब तुम नोट्स पढ़ रहे हो और तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल आए, तो प्लीज उस सवाल का जवाब गूगल पे या कहीं पे भी चेक कर लो। समझ में आया? वन आंसर या वन क्वेश्चन, इफ यू लूज वन क्वेश्चन यू लूज 1 या 0.1 मार्क्स। मतलब क्या होता है, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें पढ़ते समझ में आया यार मैंने WTO तो पढ़ लिया, ये IMF WTO के साथ ही था क्या? अब बेटा वो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ सकता है, मेरे पे तो नहीं आएगा, समझ लो, मैं पढ़ाऊंगा पर तुम्हारे दिमाग में हाल की हाल आया तो अगर गूगल है दुनिया में यार, 2 मिनट लग रहे हैं देखने में यार, 2 मिनट में देख के आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है? अब तो सिरी बोल के बता देता है वो। समझ में आ गया? हाउ मच टाइम शुड बी गिव टू जीके आफ्टर योर क्लास, है ना, विद बैकलॉग? बेटा मेरी क्लास के बाद कम से कम 2 घंटे तो पढ़नी पड़ेगी, अखबार हटा के। 4 घंटे का तो एवरेज टाइम है, हर कोई बच्चा देता है, हर बच्चा। सर हाउ टू इंप्रूव क्वांट? मेरा क्वांट वीक है, जिसकी वजह से मॉक में मार्क्स भी कम होते हैं। बेटा ए प्रैक्टिस, हेल लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बी हम अभी एक नेक्स्ट वीक में संडे को सेशन लेने वाले हैं जिन बच्चों की क्वांट बहुत अच्छी थी, और वो तुमको बताएंगे एग्जैक्टली कैसे क्वांट इंप्रूव करनी है, पूरा सेशन होगा। सर मेरी रैंक 1517 थी और ये ऑलरेडी इंप्रूवर ईयर था, प्लीज टेल मी व्हाट टू डू। बेटा अगर इंप्रूवर दिया था तो 1500 रैंक के में अगर कोई टॉप 15 में भी एनएलयू मिल रहा है तो ले लो, बिकॉज बैकअप होना चाहिए, और उसके बाद तैयारी करो, ठीक है ना? अगर कोई टॉप 15 में भी एनएलयू मिल रहा है तो ले लो 1500 रैंकिंग में। सीधा जवाब है बेटा, सीधा जवाब है ना? सर आपके नोट्स और क्लास के अलावा न्यूज़पेपर पढ़ना भी, जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा वो वैसे भी पेपर नहीं निकलना, डन है, मैं अभी से बता रहा हूँ। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा पेपर नहीं निकलेगा, इतना जरूरी न्यूज़पेपर, क्योंकि मैं इसीलिए मैं भी अब हर रोज न्यूज़पेपर टिक लगा के दे रहा हूँ, हर रोज सुबह, और प्रॉपर एक खबर पे टिक लगा रहा हूँ। न्यूज़पेपर केवल नहीं होता है जीके के लिए, न्यूज़पेपर इंग्लिश, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और हर चीज के लिए होता है, मत छोड़ना। हर रोज कम से कम, मेरी बात समझो, हर रोज कम से कम 200-300 पेज इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो यार। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तुम्हारे पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर मैं अभी तुमको फिलॉसफी की बुक दूंगा ताकि फिलोसॉफिकल पैसेज पढ़ते तो आपको समझ में आए क्या लिखा हुआ है इसमें, और बहुत जरूरी है भाई, नहीं दिमाग नहीं चलेगा। सर रिवीजन कैसे करें, कब करें? रिवीजन कैसे करें बेटा? रात को सोने से पहले करो। पूछो क्यों? साइंटिफिकली जब तुम रिवीजन करके सोते हो तो तुम्हारा दिमाग उन न्यूरॉन कनेक्शंस को जोड़ता है, और जो चीज तुम पढ़ के सो जाओगे वो तुम्हें याद रहने के 3x चांसेस होते हैं नॉर्मल डेज से। ओ
ये तो किसी ने बताया भी नहीं। मैं कहता हूँ इसी बात के तो पैसे दे रहे हैं हम इसी बात पे तो साइंस जनरल पढ़ते हैं। समझ में आ गया? सो राइट नाउ आई एम बेसिकली रीडिंग, ट्राइंग टू रीड एवरी डे या फिर एवरी अल्टरनेट डे समथिंग मोर अबाउट हाउ द माइंड इज फंक्शनिंग, सो दैट समझ में आए। सर sir, I could not prepare this year well since I had science focused more on global was 11,917. I feel like I have to start from zero and if possible in 5 months. First of all, no one starts from zero, very important. No one starts from zero, you start from where you are. समझ में आ रहा है? जब कभी मॉक में खराब नंबर आए तो अरे बा हम कभी नहीं सोचेंगे कि बच्चे हमें जीरो से स्टार्ट करना है। हम क्या सोचेंगे, बेटा जहां है वहां से स्टार्ट करना है, जीरो से क्या, फिर तो प्ले ग्रुप में जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? तो जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, जहां से स्टार्ट, हाँ उसके बाद जहां से तुम स्टार्ट करोगे। अरे बेटा तुम्हारी अगर 11,000 भी रैंक आई है ना, तब भी तुम इस टाइम पे 58,000 बच्चों ने पेपर दिया था, तुम 47,000 बच्चों से आगे हो। कॉमन सेंस लगाया करो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 47 पीपिंग 1000 बच्चे, पीपिंग में अपने आप भर लेना। सर व्हाट शुड अ क्लैट एस्पायरेंट्स एवरीडे टाइम टेबल लुक लाइक, व्हाट शुड बी एन आइडियल शेड्यूल। बेटा मैंने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है फ्री में, अरीबा बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है मेगा जीके पे फ्री में, हाउ टू मेक शेड्यूल। वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है वो यूट्यूब की, हाईली रिसर्च वीडियो है, प्लीज देखो, है ना? सबको बोलूंगा बहुत गजब वीडियो बना रखी है। सर लास्ट ईयर थिंक मानव के नोट्स लीक हुए थे, बहुत सारे बच्चों को मिले थे, क्या इस बार भी हो सकते हैं? यार भाई मुझे बस बता दे, क्या सच में लीक हुए थे? मुझे पता नहीं, कितने लोगों को पता है मेरे नोट्स लीक हुए थे? सर मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, मेरे ट्रस्ट में मेरा टेलीग्राम पे तो अभी भी चस्का होता है, मेगा जीके के नोट्स भेज दो, मेगा जीके के नोट्स भेज दो। मैंने तो ऑन स्पॉट जितने हजार थे ग्रुप में मैंने बोल दिया था मेगा जीके के नोट्स चाहिए तो प्लीज सब्सक्रिप्शन ले लो, ऐसे नहीं मिलते, एनक्रिप्टेड फाइल्स होते हैं। अच्छा पता नहीं यार, मुझे नहीं पता, पर मैं एक और बात बताता हूँ, मेरे नोट्स अगर फ्री में मिल भी रहे ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पूछ क्यों? मेरे समझ नहीं पाएंगे सर, जो साइड में सर्कल स्क्वायर बनाए रहते हैं समझ नहीं आएगा, समझ में आते हैं। वो हड़प्पा में पढ़ाता हूँ मैं यार, वो एक दो 5 गोले बने होंगे और 5 गोले के अंदर मैंने क्या समझा दिया होगा तुम्हें कभी समझ में नहीं आया, पहली बात। और दूसरी बात फिर मैं वही कह रहा हूँ, मेरे नोट से पेपर नहीं निकल रहा ना बेटा, पेपर इस बात से निकल रहा है कि मैं तुम्हें जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ। वो बहुत बड़ी बात कह दी अभी, तुम समझ रहे हो ना? अभी अनुष्का का इंटरव्यू आएगा, वो बताएगी, और जानवी का आएगा, जानवी की मम्मी, अभी जानवी का इंटरव्यू पड़ा हुआ है, अभी डाल दिया हमने, उसमें देखो उसकी मम्मी आके बोल रही है सेशन के बीच में कि आप मेरी बच्ची को समझ गए थे सर, उसको पता था कि आप मुझे समझ चुके हो। समझ में आ रहा है? कल रात को कौन सी बच्ची थी जब मैं अपनी लाइब्रेरी में आ गया था 12 साढ़े 12 बजे पढ़ रही थी, कहाँ है वो यूजर? सामने आओ, ये रही बेटा। कल कितने बजे की बात है? रात को 12:30 बजे की बात है। यस सर 12:30 हो रहा था, 1 बजने वाला था, 12:30 1 बजे की बात है। ये लाइब्रेरी में हमारे ऑनलाइन लाइब्रेरी होती है जिसमें जो भी बच्चा अपनी लाइब्रेरी ऑन मतलब अपना जूम मीटिंग ऑन करके पढ़ने बैठ जाए, अगर उसको अकेला अकेला फील हो रहा है तो और स्टूडेंट भी टहलते टहलते आ जाते हैं। सो ये बेटा मैं तूने फिर यूजर के नाम से आ रहा है, मैं फिर नाम भूल गया सर ये चेंज नहीं हो रहा है, हम क्या करें? वो अर्शिका है हमारा नाम। अर्शिका ना, अर्शिका, हाँ एक तो मैं टफ नाम था, 200 अर्शिका उमराव, 200-300 बार में याद होगा, है ना? मैं उमराव के नाम से याद रखूंगा अभी। सो उमराव कल रात को क्लास में थी, 12:30-1 बजे की बात होगी, मैं काम करते करते थक गया था, मैं सोचा चलो लाइब्रेरी में चल लेते हैं, मैं लाइब्रेरी में आ गया। लाइब्रेरी में आ गया तो ये बैठी हुई थी, तुमने 4-6 सवाल पूछ लिए, मैंने 4 से जवाब दे दिए, 4 से बातें बता दी। अब अगर ये केवल नोट्स ले रही होती तो इसको ये मिल जाता, नहीं समझ रहे? समझ? अरे मैं छुट्टी बना रहा हूँ करंट अफेयर्स, मैं क्या अफगानिस्तान में जाके भूकंप ला रहा हूँ जो मुझे ही पता है कब आने वाला है। तुम समझो नोट्स में और प्रेडिक्शन में फर्क होता है। मेरे नोट्स प्रेडिक्शन थोड़ी है कि कल सितंबर शेयर मार्केट इतना ऊपर जाएगा तो बस तुमको पता है। अब हर जगह पे करंट अफेयर्स के नोट्स कहीं से पढ़ लो यार, तुम समझ रहे हो ना? करेंट लॉन्चर अपनी साइट पे फ्री में दे रहा है, जीके टुडे फ्री दे रहा है, लीगल एज फ्री दे रहा है, नेक्स्ट आईएएस फ्री दे रहा है, दृष्टि फ्री दे रहा है, अखबार फ्री मिल रहा है। पैसे क्यों दे रहा हूं मुझको? इसलिए कि मैं उनको एग्रीगेट करके और जो अच्छे सही नोट्स है मैं बताया था वो भी तुमको मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? हम नहीं मिलेंगे पर, हम नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो बॉटम ऑफ द स्टोरी वो है बेटा,
अर्शिका को कल रात का आधा घंटे का सेशन इसीलिए तो मिला क्योंकि उस पर लाइब्रेरी का लिंक था। और उस पर लाइब्रेरी का लिंक क्यों था? क्योंकि उसने एडमिशन लिया था। तो मुझे इसलिए इतना डर नहीं है। सर प्लीज शेड्यूल लाइब्रेरी डेली। लाइब्रेरी डेली होती है, बच्चे उसमें होते ही हैं, अक्सर कर होते हैं। टॉपर्स भी मिल जाएंगे कभी टहलते हुए, क्योंकि उनको मन करता है तो वो टहलते हुए आ जाते हैं। आधा घंटे का टाइम है, चल लाइब्रेरी में चल लेते हैं। एंड तुम्हारे लाइब्रेरी में हर रोज कोई ना कोई टॉपर टहलता हुआ आ जाया करेगा। आई विल मेक श्योर, आई नॉट प्रॉमिस दिस क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है, बट अपन कोशिश करेंगे कि कम्युनिटी अच्छी बनाए। वो टहलते टहलते तुम्हारे पास आ जाए, हाँ भाई कोई दिक्कत है तो पूछ लो, मैं आ जाया करूँ। मैं नहीं आता हूँ श्रॉफ कितनी बार लाइब्रेरी में, ऐसे आ जाता हूँ टहलता हुआ। क्यों? क्योंकि तुम समझो, मुझको तुम्हें पढ़ाना अच्छा लगता है बे, इसके पीछे रीजन ये है। तो जब तुम सामने बैठ के पढ़ते मिलते हो तो मुझको अच्छा फील होता है, वो मेरे लिए सेरोटोनिन है, अच्छा है, मेरे दिमाग में अच्छा केमिकल रिलीज होता है, मुझे खुशी मिलती है तुम पढ़ते हो। जब मैं तुम्हें रात को पढ़ते हुए देखता हूँ तो मैं पढ़ लेता हूँ तुम्हारे साथ। कितनी बार ऐसा होता है कि मेरे को रात को खुद नींद नहीं आ रही, मैं अपनी किताब लेके आ जाता हूँ, यहाँ लाइब्रेरी ऑन करता हूँ और खुद पढ़ने बैठ जाता हूँ। समझ में आ रहा है ना? सो ये कल्चर नहीं मिलेगा यार। नोट्स खरीदने से कल्चर नहीं मिलेगा, नोट्स खरीदने से वैल्यू सिस्टम नहीं मिलेगा, नोट्स खरीदने से मुस्कान को श्रॉफ और श्रॉफ को मुस्कान नहीं मिलती। ये दोनों हमारी कोचिंग में दोस्त बने हैं यार। नोट्स खरीदने से ऊर्जा को अनुष्का, अनुष्का को ऊर्जा, ऊर्जा को जानवी, जानवी को अनुष्का ऊर्जा और मेहुल को तीनों, तीनों मेहुल को, ये दोस्त नहीं मिलते, ये नोट्स से मिलेंगे। नहीं समझ रहे? वैल्यू कम्युनिटी की है यार, वैल्यू कल्चर की है, वैल्यू इस बात की है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं बे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो 2 मॉक देने हफ्ते में, बहुत ध्यान से मॉक देने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, मॉक जब देने हैं तो अपने आप को मॉक से 15 मिनट पहले पेपर करना है कि मैं मॉक देने नहीं जा रहा हूं, मैं पेपर देने जा रहा हूं 2023 का। शीशे के सामने खड़े होकर बोलना अपने आप से, ऐसे आंख डाल के, मैं 2023 का पेपर देने जा रहा हूं, मॉक देने नहीं जा रहा। बिकॉज व्हेन यू गिव्स योर मॉक लाइक अ एग्जाम, यू वेरी इजीली गिव योर एग्जाम लाइक अ मॉक और तुम पेपर निकाल लेते हो। चलो अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों, ना तो हमदम से निकलेगा ना हमनशी से निकलेगा, हमारे पैर का काटा है, मैं लिख के दे रहा हूँ केमी से निकलेगा। कल का टेस्ट बहुत गजब टेस्ट। जय हिंद। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।